नमस्कार। लग्नानुसार ग्रहों की शुभ अशुभादि महादशा अंतर्दशा फल के क्रम में यह वीडियो अंतिम है, क्योंकि यह अंतिम 11 और 12 नंबर का लग्न अर्थात कुंभ और मीन लग्न से संबंधित है। जिस प्रकार से आपने मेष से लेकर के मकर लग्न तक देखा कि एक ही सिद्धांत का पालन करते हुए ये बन रहा है। इसमें त्रिकोणाधिपति शुभ, केंद्राधिपति शुभ, त्रिसदायाधिपति अशुभ, इस तरह का क्रम चल रहा है। इस क्रम में भी आप देखेंगे कि कुंभ लग्न के लिए शुक्र जो है वो विशेष योग कारक होता है, क्योंकि शुक्र की एक राशि केंद्र में है और दूसरी राशि त्रिकोण में है। शुक्रो वृष तुलाधिप, शुक्र जो है वो वृक्ष राशि और तुला राशि का अधिपति है। तो जब भी शुक्र की महादशा अंतर्दशा आदि आती है तो कुंभ लग्न के लिए शुभ फल देने वाला है। शुक्र की महादशा यदि सही समय मिल जाए तो यह कहा जाता है कि ये जीवन क्या ये सबसे सुंदर और कल्याणकारी समय है। फिर आप देखेंगे शुक्र यहाँ भी विशेष भी योग कारक है और यहाँ शुभ भी है। तो किसी भी तरह से कुंभ लग्न के लिए शुक्र की महादशा जो है वो शुभ फल देने वाली होती है। शुक्र जहां भी रहेगा वहां का जिस भाव का अधिपति है उस भाव का जहां दृष्टि जाएगी उसका भी उत्थान करेगा। साथ ही साथ शुक्र का जो स्वाभाविक गुण है उसमें भी वृद्धि होगी। शुक्र जिन चीजों का कारकत्व है, जिसका वो प्रतिनिधित्व करता है, उस सब चीजों में भी सुफल की प्राप्ति होगी। जैसे अच्छे घर, वाहन, अच्छा वस्त्र, अच्छे लोगों से मिलना, घूमना, सुखपूर्वक जीवन जीने का जो एक तरीका है वो सब प्राप्त जो है वो इस शुक्र की महादशा अंतर्दशा में कुंभ लगने वाले लोगों को प्राप्त होती है। दूसरा चलेंगे अशुभ ग्रह में, या अशुभ कहें या पापग्रह कहें, गुरु है, चंद्र है और मंगल है। गुरु को आप देखेंगे दूसरा भावाधिपति है और एकादश भावाधिपति है। दूसरा और एकादश दोनों ही शुभ स्थान नहीं होने के कारण गुरु की महादशा जो है वो शुक्र के लिए विशेष शुभ फल नहीं लाती है। उसमें भय, चिंता, आशंका, पुरानी समस्याओं को प्राप्त होना, रुकावटें, प्रगति में बाधा आदि अशुभ फल की प्राप्ति इस गुरु की अंतर्दशा महादशा में होती है। चंद्रमा को आप देखेंगे कुंभ लग्न के लिए चंद्रमा जो है वो षष्ठाधिपति है, रोगाधिपति है, बाधकाधिपति है, शत्रु स्थानाधिपति है। ये सब विचार छठे भाव से करते हैं तो इन लोगों से बाधा होती है। स्वास्थ्य बाधा हो जाएगी, कफ बढ़ जाएगा शरीर में, इस तरह की विकृति हो जाएगी। चंद्रमा का जो गुण धर्म है, महिलाओं से थोड़ा सा विरोध होने लगेगा, शत्रु बाधा भी उत्पन्न हो जाएगी, सभी जगह रुकावटें आदि प्राप्त होने लगेगी जब भी चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा चलेगी। फिर आप देखेंगे अशुभ में मंगल भी है। मंगल जो है तृतीयेश हो जाता है और दशमेश हो जाता है। तृतीयेश होने के कारण यह शुभ फलदायी नहीं है। इसकी दशा में कार्य की अधिकता, बस परिश्रमानुसार फल की प्राप्ति नहीं, विवाद, ईर्ष्या, स्वास्थ्य बाधा आदि अनेक तरह के अशुभ फल मिलने की संभावना रहती है। फिर आप देखेंगे मारक में बृहस्पति लिखा हुआ है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो कुंभ लग्न के लिए दूसरा भावाधिपति होता है।
दूसरा स्थान और सप्तम स्थान, इन दोनों को मारक स्थान कहा गया है। तो द्वितीय होने के कारण यदि वह बृहस्पति अशुभ प्रभाव में है, पापग्रहों के साथ संबंध कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति की दशा जो है धन हानि, मान हानि, स्वास्थ्य हानि, प्रतिष्ठा हानि के साथ साथ अनेक तरह का अशुभ फल को देने वाला होगा। अब आप चलें मीन लग्न को देखें। मीन लग्न में मंगल और गुरु जो है वो शुभ फल देने वाला है। तो मीन लग्न में आप देखेंगे मंगल की एक राशि दूसरे में है, दूसरी यहाँ है, त्रिकोण में है। तो ये नवमेश और दशमेश इस दोनों के संयोग हो जाने से गुरु की जो महादशा अंतरदशा है वो विशेष शुभ फल देने वाला है। और तो मंगल गुरु शुभ फलदात्री हो गया। मंगल गुरु का संबंध जो है वो राजयोग कारक होगा, अधिकार देगा, जस देगा, धन देगा, सब कुछ देगा। फिर आप देखेंगे कि शनि, बुध और चंद्रमा भी शुभ होते हैं मीन लग्न के लिए, क्योंकि बुध जो है वो जो है चतुर्थ भावाधिपति होता है और चंद्रमा पंचम स्थानाधिपति होता है। ये केंद्र हो गया, ये त्रिकोण हो गया। तो चंद्र बुध और चंद्रमा का संयोग जो है वो शुभ फल देने वाला होगा। इसमें अच्छी पढ़ाई, अच्छा लिखाई, ग्रंथों को लिखना, अच्छा सोच, अच्छी डिग्री मिल जाना, प्रतिष्ठा प्राप्त होना, प्रतिनिधित्व का अवसर प्राप्त होना आदि इस दशा काल में मीन लग्न को संभावित रहता है। फिर आप अशुभ में जब आएंगे तो मीन लग्न के लिए शनि है, क्योंकि शनि जो है वो व्ययेश ये हो जाता है, एकादश भावाधिपति होता है और व्यय भावाधिपति होने के कारण शनि की दशा जो है वो मीन लग्न के लिए व्यय कारक, हानिकारक, रोग कारक आदि होती है। तो शनि की दशा जो है वो मीन लग्न के लिए शुभ फल देने वाला नहीं है। फिर आप देखेंगे ये शुक्र भी जो है वो मीन लग्न के लिए अष्टम, यहां से देखेंगे तो ये अष्टमाधिपति हो जाता है और तृतीय भावाधिपति होता है। एक राशि शुक्र की वृषभ यहाँ और तुला जो है अष्टम स्थान में, दोनों अशुभ स्थान कहे गए हैं। इसलिए शुक्र की जो महादशा अंतरदशा मीन लग्न के लिए शुभ नहीं होती। इसमें अवांछित कार्य हो जाना, जो नहीं चाहते वो हो जाना, स्वास्थ्य हानि हो जाना, अपना नुकसान खुद कर लेना, अपना विचार अपने को सपोर्ट नहीं, सहयोग नहीं करेगा। जो भी विचार आएगा, जैसे बिजनेस का विचार आया, कोई व्यवसाय किया उसमें हानि हो गई, तो इस तरह से शुक्र जो है वो बाधा कारक और हानिकारक है। फिर रवि देखेंगे। रवि जो है सूर्य, ये षष्ठाधिपति होने के कारण ये भी शुभ फलदात्री नहीं है, क्योंकि इसमें अपनी उम्र से अधिक लोगों से विरोध हो जाना, शत्रु बढ़ जाना, महत्वपूर्ण लोगों से विचारों को नहीं मिलना, इस तरह से अनेक प्रकार की बाधा जो है वो सूर्य की महादशा अंतरदशा में मीन लग्न वालों को प्राप्त होती है। फिर आप देखेंगे मारक में बुध भी हो जाता है और शनि भी हो जाता है, क्योंकि बुध सप्तमेश हो गया, उसको यदि पापग्रहों से कहीं संबंध है, अधिक पीड़ित है, तो बुध की महादशा अंतरदशा जो है वो मारक बन जाती है। और शनि यदि प्रभावित है तो शनि भी मारक बन जाता है। तो ये कुंभ और मीन लग्न वालों के लिए हुआ। अगला वीडियो हम ग्रहों की अवस्था के ऊपर बनाएंगे कि ग्रहों की अवस्था देख करके ये पता चल जाता है कि फल की प्राप्ति किस अनुपात में होगी। दीप्तः, प्रमोदितः, स्वस्थ आदि जो ग्रहों की अवस्थाएं हैं उस पर अगला वीडियो आप देखेंगे।